बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी हम लोग पढ़ना चाहेंगे रेफरेंस के अंदर पहले कैप्शन वाला टैब पढ़ते हैं। कैप्शन टैब का बहुत ही प्यारा सा काम। कैप्शन टैब असल में इस्तेमाल होता है नंबरिंग के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे 7-8 क्लास से मैं सबका नंबरिंग, मैं सबका एक टेबल बनाना चाह रहा हूँ, स्टूडेंट का रिकॉर्ड। मैं इंसर्ट टेबल में आता हूँ, मैंने यहाँ से फिगर 1 के बजाय सेलेक्ट कर लिया टेबल, मैंने खाली टेबल सेलेक्ट कर लिया, नंबर 1 खुद आगे नजर आ रहा है। इंटर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला टेबल आ रहा है, मैं कोई भी टेबल उठा रहा हूँ, उसमें कुछ रोज बना रहा हूँ। स्टूडेंट का सपोज नेम हुआ, स्टूडेंट का फादर नेम हुआ, स्टूडेंट की फ़ी हो गई, फ़ी पेड हुआ, स्टूडेंट के ऊपर कितने बैलेंस रहता है, और स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल अटेंडेंस हुआ, और उसके बाद अटेंडेंस ये तो नहीं आ रहा, ATTENDENCE अटेंडेंस हुआ फॉर एग्जांपल। उसके बाद अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ, और उसके बाद टोटल मार्क्स फॉर एग्जांपल। मैंने एक टेबल बना ली, इसको मैं ज़रा डिलीट कर लेता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास पहला टेबल है, फॉर एग्जांपल ये टेबल जो है मेरे पास, ये पहले क्लास का टेबल आ रहा है। इसी तरह मैं दोबारा आता हूँ, रेफरेंस के अंदर मैंने इंसर्ट कैप्शन उठा लिया, मैं खाली ओके करूँगा, टेबल 2 खुद हो गया। फिलहाल मेरे पास टाइम ना होने की वजह से मैं इसी टेबल को कॉपी करता हूँ। फिर मैं इंसर्ट कैप्शन में आता हूँ, इस टेबल में फॉर इस क्लास में स्टूडेंट की तादाद ज़्यादा है, मैं रिकॉर्ड ज़्यादा बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, इंसर्ट कैप्शन में आता हूँ, देखो मैंने खाली टेबल उठा लिया, टेबल 3 खुद हो गया, मैंने यहाँ से टेबल 3 पेस्ट कर लिया, इसमें भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं फॉर एग्जांपल। मैं इसके लिए रिकॉर्ड बना रहा हूँ, कंट्रोल इंटर करता हूँ, इंसर्ट कैप्शन में आता हूँ, नंबर 4 करता हूँ, देखो ऑटोमेटिकली नंबर खुद चेंज हो रहा है, नजर आ रहा है सबको, ये नंबर ऑटोमेटिकली खुद चेंज हो रहा है। उसके बाद मैं इंसर्ट कैप्शन में आता हूँ, मैं खाली टेबल के ऊपर ओके करता हूँ, ये देखो नंबर खुद चेंज हो रहा है, टेबल 5 हुआ, और मैं इस तरह टेबल पेस्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल न्यू पेज पे आता हूँ, इंसर्ट कैप्शन करता हूँ, देखो ये टेबल 6 खुद हो गया, और मेरे छठे क्लास का रिकॉर्ड आ रहा है, और इंसर्ट कैप्शन करता हूँ, टेबल 7 हुआ, ये मेरे 7वीं क्लास का रिकॉर्ड आ रहा है फॉर एग्जांपल। अभी मेरे पास तमाम क्लासेस के रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, टेबल 1 2 3 4 5 6 नजर आ रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था इंडेक्स, याद होगा आप लोगों को, सेम इस तरह मुझे इनका इंडेक्स चाहिए। इन तमाम क्या कहते हैं टेबल्स को मुझे इंडेक्स चाहिए कि मैं डायरेक्ट जहाँ पे जाना चाहता हूँ उस टेबल में डायरेक्ट चला जाऊँ। तो आप इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर के ऊपर क्लिक करो, सिंपल ओके कर लो। देखो टेबल 1 पेज नंबर 1 पे है, टेबल 2 पेज नंबर 2 पे है, टेबल 3 जो है पेज नंबर 2 पे है, टेबल 4 जो है पेज नंबर 3 पे नजर आ रहा है, टेबल 5 भी पेज नंबर 3 पे, टेबल 6 जो है पेज नंबर 4 पे, और टेबल 7 भी पेज नंबर 4 पे। अगर आपको टेबल नंबर 5 में जाना है तो आप कंट्रोल के साथ क्लिक करो, लिंक भी बना हुआ है, डायरेक्ट टेबल 5 पे आ गए। इसके एक और एग्जांपल भी समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये टेबल नहीं चाहिए, आपने टेबल डिलीट कर लिया, सही। अब आप नीचे आ जाओ, क्या यहाँ से टेबल 5 डिलीट हुआ है? क्या करना होगा? चलो अपडेट कर लेते, गुड। किधर है अपडेट? यहाँ पे क्लिक कर लो। आप अगर आप सेट पे क्लिक करोगे तो ये अपडेट ऑप्शन डिसेबल हो गया। आप इंडेक्स के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर लो, अपडेट बाय 4 6 7। हालांकि इसको 5 होना चाहिए था, इसको 6 होना चाहिए था, जो 5 दरमियान में खत्म हो गया, नंबर खुद चेंज नहीं हुआ। हाँ, अगर आप ऐसा कर लेते हो, एक और टेबल लेते हो, अब टेबल का नंबर कहाँ तक आ रहा है? अगर मैं दूसरा टेबल लूंगा तो कौन सा नंबर आएगा? अभी 8 नहीं आएगा, अभी 7 आएगा। वो खुद समझ गया कि अब इसके बाद 5वां रिमूव हुआ है, हालांकि इन्होंने 6 और 7 का नाम दिया था। जब आपने न्यू टेबल उठाया तो ऑटोमेटिकली खुद सेट करेगा। टेबल 7वां हुआ, मैं 7वां टेबल पेस्ट करता हूँ,
अब आप इंडेक्स में आके अपडेट करोगे तो ये खुद सेट हो जाएगा। अपडेट इंटायर टेबल, ये ऑटोमेटिकली पांचवा जो छठा था वो पांचवा हुआ, जो सातवां था वो छठा हुआ, सातवां हमने ऑटोमेटिकली ऐड कर लिया। क्लियर है सबको? ये अगर आप इस तरह नहीं करते, फॉर एग्जांपल मैं एमएस वर्ड का जो है कोर्स आउटलाइन बना रहा हूँ कि पहले दिन कौन सा क्या लेक्चर पढ़ेंगे, दूसरे दिन क्या लेक्चर पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कोर्स आउटलाइन बना रहा हूँ, अच्छी बात तो है, लेकिन इस तरह हम लोगों ने कभी फॉलो नहीं किया। फॉर एग्जांपल मैं एमएस यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन में आता हूँ, अपनी मर्जी का कुछ लिखना है, टेबल वगैरह नहीं लेने, अपनी मर्जी का कुछ मैंने बनाना है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सदिक जाना तो गोर क्या लिखा है, न्यू लेवल। न्यू लेवल के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने टाइप कर लिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैंने खाली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुद टाइप करके ओके कर लिया, नंबर 1 खुद आया, नजर आ रहा है? ओके। माइक्रोसॉफ्ट में नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ लूंगा, पहला दिन मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड। फिर मैंने कहा दूसरे दिन क्या होगा, इंसर्ट के ऑप्शन में आता हूं, मैंने खाली ओके कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट 2 खुद हो गया। दूसरे दिन मैं आप लोगों को दूसरे दिन मैं आपको होम के अंदर फोन टेप करवाऊंगा, फोन ग्रुप करवाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने मिटा दिया, इंसर्ट के ऑप्शन मैंने ओके कर लिया। तीसरा दिन मैंने कहा, तीसरा दिन मैं आप लोगों को होम के अंदर पैराग्राफ एंड क्लिपबोर्ड ग्रुप करवाऊंगा। फॉर एग्जांपल इंसर्ट के ऑप्शन ओके करता हूं। उसके बाद अगले दिन मैं आप लोगों को होम के अंदर मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल स्टाइल्स वाला ग्रुप करवाऊंगा, स्टाइल्स वाला और फाइंड वाला ग्रुप। समझ आ रही सबको? फॉर्मल मैं कोर्स आउटलाइन इस तरह बना रहा हूं, इंसर्ट के ऑप्शन करता हूं, ओके करता हूं। देखो माइक्रोसॉफ्ट 5वां खुद हो रहा है। फिर मैं आप लोगों को इंसर्ट टैब में क्या करवाऊंगा, टेबल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ टेबल, और फिर क्या करवाऊंगा, टेबल में डिजाइन टूल बार करवाऊंगा। फॉर एग्जांपल अगले दिन मैं आप लोगों को ओके करता हूं, अगले दिन मैं आप लोगों को इंसर्ट टैब के अंदर फॉर्मल इंसर्ट टैब के अंदर आप लोगों को मैं समझाऊंगा टेबल्स, कंप्लीट टेबल्स, और उसमें क्या करवाऊंगा, डिजाइन टैब के बाद कौन सा था, लेआउट टैब था, लेआउट टैब कंप्लीट करवाऊंगा, लेआउट ग्रुप, सॉरी टैब नहीं। फॉर एग्जांपल इस तरह फिर मैं अगले आप लोगों को फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट के अंदर आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्या चीज था, पिक्चर्स करवाऊंगी इंसर्ट के अंदर, पिक्चर एंड इट्स प्रॉपर्टीज या इट्स टूल बार्स, जो भी है फॉर्मल बस है। अब इस तरह मुझे इसका इंडेक्स चाहिए, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में आके ओके करता हूं, देखो इसका इंडेक्स आ गया। ये तो मैंने फिलहाल आप लोगों को 6-7 इस तरह कोर्स आउटलाइन बन भी सकता है, हम लोग बनाते नहीं है, इतनी कमजोरी हम लोगों में भी है। कोर्स आउटलाइन का ये फायदा होगा कि आपको फिर पता चलेगा, इनकेस सपोज मैं एब्सेंट हो गया, ये तो चलो मैं मतीन साहब है, हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसे होते थे कि जब हम वहाँ पे पढ़ा रहे थे, मैं एब्सेंट हुआ तो मेरी जगह पे कोई और टीचर आता तो वो कोशिश करता, हर बंदी की नेचर होती है कि यार मैं ऐसा चीज़ बनाऊँ स्टूडेंट खुश हो जाए, वाला डियर काबिल टीचर, नेचर वाइज होते, वो क्या करते, टॉपिक से हट कर जाते थे। कभी यूएसबी ब्लॉक समझा दो, कभी ये पासवर्ड समझा दो। आपको पता है हमारे लोग पासवर्ड से बहुत खुश होते हैं कि कोई डेटा कहीं छुपा ले, भाई ये अच्छा काम है। और मतलब वो ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ा लेता है, स्टूडेंट जो था खुश होता, सर आप ये चीज़ें नहीं पढ़ा, डायरेक्ट अगले दिन इतराज़ा शुरू हो जाते, भाई जान ये कोर्स का हिस्सा नहीं है। क्योंकि मेरा खुद आदत है, मैं कभी भी कोर्स से हट कर कुछ नहीं पढ़ाता। हार्डवेयर की चीज़ें हार्डवेयर में पढ़ाऊंगा, डीआईटी की चीज़ें डीआईटी में पढ़ाऊंगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों का माइंड इधर उधर नहीं जाएगा, हर कोर्स के हिसाब से रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5-4 लेक्चर पढ़ाए थे, 5वें दिन मैं अगर हाजिर हुआ,
अब कोई भी टीचर आपके पास आएगा, बोलोगे सर हमें ये लेक्चर वाइज चल रहा है, आप नोट्स दिखाओगे सर हमें 5वां लेक्चर पढ़ाओ, तो वो क्लिक करके डायरेक्ट क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट में 5वां लेक्चर क्या होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ टेबल, और टेबल के अंदर डिजाइन टेब आज आपने पढ़ाना है, सर ये मेरा कोर्स आउटलाइन है। तो मैं कहने का मकसद है इस तरह अगर आप लोगों ने अपना एक कोर्स आउटलाइन बनाना है, एक इंडेक्स बनाना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैप्शन बटन, कैप्शन वाला ग्रुप। आई होप समझ आ रहा होगा। कैप्शन में याद है मैं आप लोगों को क्रॉस रेफरेंस पहले भी पढ़ा चुका हूँ। हम लोगों ने बुकमार्क के अंदर क्रॉस रेफरेंस भी पढ़ा था कि जो लाजमी पैराग्राफ है वो अलग करवा दो। इसके ऊपर मेरी वीडियो भी फिर आप देख लेना अगर आप लोगों को कोई मसला होगा। आई होप आप लोगों को रेफरेंस के अंदर कोई मसला नहीं होना चाहिए। जी जनाब, वो क्लियर है यहाँ तक?